ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब अगर एपी को इसी तरह से हमें निश्चित अनुपात में पैटर्न पे अगर आगे बढ़ाते जाए तो कौन से स्थान पे 78 आएगा वही हमको निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं तुरंत। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला पद है वो 3 है, तो ए का जो मान हो जाएगा वो 3, और उसमें फार्मूला में हमको पता है कि डी चाहिए, तो डी का जो मान होगा तो कितना का अंतर चल रहा है, तो आगे वाला पद में पिछले वाला पद घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5। और यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा पद अगर 78 बोलेगा तो ये जो मान होगा वो हो जाएगा ए एन का मान 78। अगर यहाँ पे सवाल में ऐसा रहता कि 10वां पद क्या होता तो होता वो एन का वैल्यू, 15वां पद क्या होता वो होता एन का वैल्यू, लेकिन अगर इस सवाल में हमको पूछा है कि कौन सा पद 78 है, 81 है, 80 ऐसा रहेगा, ये वो एन टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब वो ए एन का मान हो जाएगा। इसी तरीके से कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमको एन टर्म का फॉर्मूला पता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एन का जो मान दिया है 78, तो एन के जगह पे 78 लिखेंगे। और यहाँ पे ए का मान हमको दिया है कि 3, एन का तो मान ही निकालना कि कौन स्थान पे 78 होगा अगर इसको इसी निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए। तो डी के जगह पे, डी का मान 5 है तो डी के जगह पे 5 देंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सा समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस में है, अगर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस, और यहाँ पे देख रहे हैं एन माइनस 1 इंटू 5, फिर से यहाँ पे 78 में से 3 घट जाएगा तो 75, यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5। हम देख रहे हैं 5 का जो यहाँ पे संबंध है गुना का, उसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो भाग हो जाएगा, तो इधर बचेगा एन माइनस 1, 5 का 15 कट जाएगा 15 बार में, फिर यहाँ पे एन बराबर मेरे पास आ जाएगा 15, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 16वां पद। इसका जो आंसर होने वाला है एन बराबर 16वां पद। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने का तरीका यही होगा। ये एग्जांपल से है आपके एनसीईआरटी का, और इसी टाइप में क्वेश्चन आता है एपी दे देगा इसमें कौन सा पद माइनस 81 या कुछ भी पूछ सकते हैं इसके जगह पे। तो ऐसे ही करके इस पैटर्न को अपना करके तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रोकिए हाँ। तो एपी में उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः 43 और 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिल सकता है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में, माना कि पहला पद ए एवं सार्वंतर डी है। सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप जहां भी दिख जाए सबसे पहले उसमें मानेंगे, माना कि पहला पद या तो प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, और यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 5वां पद और 9वां पद। अच्छा, उसमें आपका जो पैटर्न में बताए थे, अगर हमको चौथा पद लिखना हो तो ए प्लस 4 में से कम करके 3D लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमको 5वां पद लिखना हो तो ए प्लस 5 में से 1 कम करके 4D लिखेंगे। अगर हमको 9वां पद निकालना हो तो ए प्लस 9 में से 1 कम करके 8D लिखेंगे। तो यहीं पर से इसी पैटर्न का उपयोग करके हम वो लिखेंगे। इसलिए मेरे पास अगर 5वां पद दिया है तो कहने का मतलब A5 का जो मान दिया है वो दिया है 43, और इसी A5 को जो हम लिखेंगे A प्लस A5 को 5 से 1 कम करके 4D बराबर 43। यहाँ पे मेरा समीकरण 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 9वां पद मेरे पास 79 है तो इसको लिखेंगे A9 बराबर 79, 79। 9वां पद को ऐसे लिखेंगे 9 में से 1 कम करके 8D बराबर 79। ये समीकरण 2 आ गया। अब इस समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास A का मान आ जाएगा, D का मान आ जाएगा, तो हम यहाँ से AP बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस दोनों को एक जगह करके सॉल्व कर सकते हैं। अब A प्लस 4D बराबर 43, अब लिखेंगे A प्लस 8D बराबर 79। तो ये हो गया समीकरण 1 समीकरण 2। और यहाँ पे समीकरण सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम देख रहे हैं ए सेम है, दोनों का साइन प्लस प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जैसे हम घटाने पे लिखेंगे सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे इसका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से खत्म हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं 4 में से हमको -8 को घटाना है तो इसका मान कितना हो जाएगा -4D। और यहाँ पे 43 में से अगर 79 को घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 तो यहाँ पे कट जाएगा, तो D का जो मान हो जाएगा 36/4 कट के
9 आ गया, तो डी बराबर 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे डी का मान आया उसका मान समीकरण 1 में या तो समीकरण में 2 में रख के ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा लकड़ी खींच देते हैं, जगह कम रहने के कारण इधर। तो यहाँ पे लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मेरे पास यहाँ पे निकाला हुआ है a प्लस 4d बराबर 43। तो यहाँ पे a 4 और d का मान मेरे पास 9 आया, तो इस d के जगह पे 9 को लिखेंगे बराबर 43। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a प्लस 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 बराबर 43। इस जगह आपको साइन भी लगाते चलना है। तो यहाँ पे a बराबर जो हो जाएगा 36 इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड 36 को माइनस कर देंगे, a का जो मान आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 7। और यहाँ पे मेरे पास a का भी मान आ गया 7 और d का भी मान आ गया मेरे पास 9। अब हमको यहाँ पे AP बनाना है। AP बनाने का जो तरीका होता है, हमको पता है कि उस श्रेणी में पहला पद में समांतर को जोड़ते चलेंगे तो AP हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर, तो 7 और उसमें से 9 को जोड़ेंगे तो 9 7 16, फिर 9 को जोड़ेंगे 16 9 25। इस प्रकार से ये संख्या आपका चलता रहेगा। तो एपी में यहाँ बन गया। इस क्वेश्चन का आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन योगफल में एन पद पे हम लोग जान गए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो कौन सा टर्म होगा 10वां पद 20वां पद, या तो पद दे देगा कौन सा स्थान पे। उसके बाद योगफल वाला क्वेश्चन है, एसएन वाला फार्मूला से आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाला। गुणज जो होता है उसका पहरा, उसका मल्टीपल को गुणज बोलते हैं। मतलब 8 का 1 से गुणा करेंगे तो पहला मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। 8 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो उसका दूसरा गुणज, 3 से गुणा करेंगे तीसरा। इस प्रकार से 15 गुणजों का योग निकालना है। यहाँ पे मेरे पास जो एपी बन के तैयार होगा तो पहले 8 होगा, उसके बाद दूसरा उसका हो जाएगा 16, उसके बाद 24। ऐसा करते करते हमको 15 गुणजों का निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पे 15 गो टर्म आएगा। या तो हम यहाँ पे गुना करके 15 टू लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए का जो मान हो गया मेरे पास 8 और डी का मान जो होगा 8 का अंतर चल रहा है। और यहाँ पे 15 गुणजों का कहने का मतलब यहाँ पे 15 ठो पद होने वाला है, तो एन का मान 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। योगफल मतलब एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमको एस एन का जो मान, एस एन का ही मान निकालना है। तो एन के जगह पे 15, नीचे में 2 है तो 2, फिर 2, ए के जगह पे हमको 8 लिखना है, प्लस एन के जगह पे 15 माइनस 1 और डी के जगह पे हमको 8 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/2, 2 × 16, 15 में से 1 घटेगा तो 14, या बीच में कुछ होने तो गुना का चिन्ह, 14 गुना 8 करेंगे तो 14 × 8 बोलो तर से 112। तो 15/2, इस बीच में कुछ नहीं गुना का चिन्ह। अब 112 में से 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128, फिर इसको कटा देंगे तो 2 × 12, 2 × 8, फिर अगर इसको गुना करेंगे 15 × 60, 15 × 90 96। तो यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल आएगा 960 आएगा। तो इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसमें और किस टाइप का सवाल बन सकता है। अगर इसमें आपको दे दिया कि एपी के प्रथम इतना पदों का योगफल इतना दे दिया, उसमें अगर ए का मान पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे, एस एन के जगह पे मान रख देंगे, और यहाँ पे जो जो मान रहेगा उसका मान रख के तो हम एन का मान उसका निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर उसमें से आपको पूछेगा कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, 7 + 11 + 15 प्लस डैश डैश करके अगर आपका लास्ट टर्म अगर कुछ दिया रहे तो मान लेते हैं लास्ट टर्म को 4 4 करके कितना दिया रहे, 4 10 40, तो 47 अगर यहाँ पे दिया रहे, अगर यहाँ पे 47 दिया रहे तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, योगफल अगर निकालना हो तो यहाँ पे एस एन का छोटका वाला जो फार्मूला लगा है तो वो भी निकाल के हम बना सकते हैं। एस एन का जो छोटका वाला फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 × a + an। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या n का मान नहीं है। तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 पहला पद 7 हो गया, और यहाँ पे 4 का अंतर चल रहा है, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो मेरे पास 47 है तो ये हो गया an का मान। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे।
और यहाँ पे ये छोटका फॉर्मूला को लगा सकते हैं, एन के जगह पे तो 47, एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो 47 का मान रख के ए के जगह पे 7, एन का मान तो मेरे एन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। यहाँ से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर योगफल कुछ दिया रहे तो योगफल के जगह पे रखेंगे, एन का मान अगर निकालना हो यहाँ से भी कैलकुलेशन करके समीकरण बन जाएगा, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। उस पर भी कुछ सवाल देखते हैं हम। रुक, एपी में दूसरा टाइप का योगफल पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाने वाला दूसरा टाइप देखते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो योगफल मेरे पास इस पर दिया हुआ है और प्रथम पद मेरे पास दिया हुआ है, तब 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे 20वां पद निकालने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले सार्वंतर का पता होना जरूरी है। मेरे पास ए का मान है, मेरे पास n का मान 14 है कि 14 पदों का योगफल 1050 है, तो यहाँ पे हमको सार्वंतर का मान निकालना जरूरी। जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हल में सबसे पहले उसको लिखेंगे, प्रथम पद 10 है तो a की जगह पे 10 लिखेंगे। 14 पदों का योगफल, अगर यहाँ पे n पदों का रहता है तो यहाँ पे SN लिखता है, तो 14 तो यहाँ पे S14 लिखेंगे। उसका जो मान दिया है 1050, तो हमको 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे पहले SN का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे SN के जगह पे हम S14 का मान 1050 है तो इसके जगह पे 1050 लिखेंगे, और n के जगह पे 14/2, फिर यहाँ पे इंटू 2, a का मान 10 है तो 10 प्लस n के जगह पे 14 माइनस 1, यहाँ पे हमको सार्वंतर d का मान निकालना है समीकरण को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 से 14 को कटाएंगे तो 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 का संबंध गुणा में, तो बराबर के उस साइड भाग में हो जाएगा 1050/7, और यहाँ पे 2 का 10 से गुना करेंगे तो 20 प्लस 14 में 1 जाएगा तो 13d। तो 7 से 1050 को जो कटाएंगे तो 150 बार में कटेगा, 7 से 15 से 15 से 105 तो 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 150, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 20 प्लस 13d। तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 प्लस में, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस, तो 150 माइनस 20 बराबर 13d। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर इसको बगल में लिखते हैं। 150 में से अगर 20 को घटाए 130 बराबर 13d। तो यहाँ पे मेरे पास d का जो मान आ जाएगा 130/13, कट के मेरे पास सार्वंतर का जो मान हो गया वो 10 हो गया। तो अब यहाँ पे इसके बाद हमको बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात करें, तो 20वां पद फिर यहाँ पे n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान मेरे पास है 10 प्लस n का मान 20, 20वां पद बोल रहा है तो n के जगह पे 20 रखेंगे, माइनस 1, सार्वंतर मेरे पास 10 निकला, तो इसका हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, 19 का इस 10 के साथ गुना करेंगे तो 190, फिर 190 में से 10 जोड़ेंगे तो 200। तो यहाँ पे मेरे पास जो 20वां पद आ गया वो 200 आ गया।